मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं यूनुस जेम्स साहब। इन्होंने एक सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ था कि खुदा ने पहले चुना साउल को और बाद में खुदा ने चुना दाऊद को। क्या खुदा ने साउल के चुनाव में कोई गलती की थी या कोई मसला था जिसकी वजह से खुदा को अपने एक चुने हुए बादशाह को छोड़कर उसके होते हुए एक और शख्स को चुना कि वो खुदा के हजूर खड़ा हो सके। बात यहाँ समझने की है कि खुदा लोगों की अहलियत के मुताबिक लोगों को खड़ा करता है, उन्हें इज़्ज़त देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है, उन्हें मुकाम देता है। वही कुछ उसने साउल के साथ किया। उसने उसे सब कुछ दिया जो उसे देना चाहिए था, लेकिन साउल उस मुकाम को समझ नहीं सका। उसने खुदा के हुजूर नाफरमानी की। तो पहली ही जंग में जब खुदा उसे भेजता है, तो जब जंग के बाद वो वापस आता है तो वो अपने साथ अच्छे अच्छे जानवर और माल गनीमत ले आता है। तो वहाँ पर जब सैमुएल उसे मिलने जाता है तो वो उसे कहता है, भाई क्या बना जंग का, क्या तू जंग हार गया? तो वो कहता है, नहीं, खुदा ने मुझे फतह दिया। तो फिर वो उसे कहता है, ये जानवरों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं, ये आवाज़ें किस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं? तो फिर वहाँ साउल सैमुएल को बताता है कि ये अच्छे अच्छे जानवर थे जो मैं खुदावन के हुजूर कुर्बानी के लिए ले आया हूँ। और फिर वो कहता है, खुदा ने तुझे कहा था तू सब कुछ कुर्बान कर देना, एक भी चीज़ ज़िंदा ना छोड़ना, फिर तूने इनको क्यों इकट्ठा किया और अपने साथ ले आया है? ये बात खुदा को नापसंद है। ये बात याद रखें कि खुदा जब किसी को उठाता है, खड़ा करता है, सरफराज करता है, तो कभी कभी खुदा जब उससे नाराज़ हो जाता है, जब वो इंसान खुदा के हुजूर अपने मुकाम से गिर जाता है, तो फिर खुदा उसे कभी कभी बिल्कुल रद्द कर देता है। और जैसे कि मुकाशफा में लिखा है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। तो जब खुदा इस मुकाम पे किसी शख्स को ले आता है तो फिर वो उसको बिल्कुल रद्द कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन यहाँ आप दो लोगों का किरदार देखें जो बहुत ही खूबसूरत है। साउल यहाँ से मनफी सिमत में चला जाता है, लेकिन जो दाऊद है वो अपना रास्ता हमेशा सीधा रखता है। दो मरतबा उसे मौका मिलता है कि वो साउल को मार दे, लेकिन वो उसे कत्ल नहीं करता। वो दोनों दफ़ा उसे ज़िंदा छोड़ देता है। एक दफ़ा वो रफ़ा हाजत के लिए एक गार में जाता है, तो वो वहाँ से उसका कपड़ा काट कर उसको दिखाता है कि देख, मैं तुझे मार सकता था लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा। और दूसरी दफ़ा वो सोया होता है। अब साउल जो है वो निकला है दाऊद को मारने के लिए, क्योंकि उसे खबर मिलती है कि दाऊद फलां जगह पर है, वो उसे मारने के लिए निकलता है। और साउल जो है वो रास्ते में जब आके थक जाता है, रात पड़ जाती है, तो वो सो जाता है। दरमियान में साउल सो जाता है, उसके चारों तरफ उसके जंगजू जो होते हैं वो सो जाते हैं, और उनके बाहर वाली साइड पे वो अपनी गाड़ियां या जो भी उनके घोड़ों की गाड़ियां थी उनको लगाकर बड़ी हिफाजत के साथ साउल को दरमियान में सुला देते हैं। और वहाँ पर दाऊद के साथी इसको जब देखते हैं कि साउल के पास दाऊद पहुँच गया है, तो वो उसे कहता है कि अपने नेज़े से इसे ज़मीन में प्रो दे। लेकिन वो कहता है, खुदा ना करे कि मैं उसके ममसू पर हाथ उठाऊं। ये बात होती है कि एक बंदा अपने मुकाम से कभी नीचे नहीं गिरता, वो डर रहा है, भाग रहा है, अपनी जान बचा रहा है साउल से, लेकिन वो उस पर हाथ नहीं उठा रहा। यहाँ बात दरअसल ये है कि जब कोई शख्स अपने मुकाम को कायम नहीं रख सकता तो फिर खुदा उसे रद्द कर देता है। और यही बात हमें इन दोनों शख्सियात की ज़िंदगी में दिखाई देती हैं कि एक अपने मयार से गिर गया और दूसरा अपने मयार से कभी गिरता नहीं है। खुदा करे कि हमें भी खुदा जिस मयार पे, जिस मुकाम पे और जिस कामयाबी पे खड़ा करे, हम कभी भी उसे ना छोड़ें, उससे नीचे ना गिरें और हमेशा खुदावन के हुजूर सरफराजी की ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन।